बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी से बदतमीज़ी करने के नहायत बुरे नुकसानात। अक्सर मर्द हजरात इस बात का शिकवा करते हैं कि बीवी ज़ुबान चलाती है, लेकिन बाज़ औक़ात शौहर खुद ही बीवी को इस बदतमीज़ी पर मजबूर उस वक्त करते हैं जब वो उसके वालिदैन या घर वालों को गाली देते हैं। एक औरत अपनी ज़ात के बारे में सब कुछ सुनकर बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब उसके वालिदैन या घर वालों को गाली दी जाए तो वो आगे से बोलने पर मजबूर हो जाती है। किसी को गाली देना हमारे मज़हब में हराम है। अगर आज आप किसी की बहन या बेटी को गाली देंगे तो कल आपकी बहन या बेटी को गालियां सुनने को मिलेंगी। क्या उस वक्त आप में ये बर्दाश्त कर सकोगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स करीमुन नफ्स और शरीफ होता है वो बीवी पर गालिब होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बीवी का ख्याल रखता है और उसकी नाज बर्दारी करता है। और जो जलील कम हौसला होता है वो बीवी पर गालिब रहने की कोशिश करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जिसका मामला अपनी बीवी के साथ दुरुस्त हो। बीवी को दबा कर रखना, उस पर गालिब रहना कोई कमाल की बात नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, क्या तुमने कभी मुझे बुरी या गंदी जुबान में बात करते सुना? याद रखो, क़यामत के दिन वो लोग अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे होंगे जिन्हें लोग अलहदा कर देंगे, उनसे किनारा कर लेंगे ताकि उनकी फहश जुबान या गुनाह से अपने आप को बचा सकें।